भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग में मन। योग के समाधि पाद के अंतर्गत 5 सूत्रों का विचार हुआ है। 5 सूत्रों में मन के 4 स्वरूपों को लेकर के हमने विचार किया। मन का एक स्वरूप है कारण स्वरूप। मन का कारण क्या है? मन के कारण को लेकर के विचार किया। मन का दूसरा स्वरूप है मन का स्वभाव। वास्तव में मन का क्या स्वभाव है, इस पर हमने विचार किया। मन के तीसरे स्वरूप को लेकर के भी विचार किया। मन की अवस्थाएं कितनी है। और मन का जो चौथा स्वरूप है मन की वृत्तियां, यानी मन के विचार। इन 4 स्वरूपों को लेकर के 5 सूत्रों में हमने विचार किया। 5वें सूत्र में मन के विचारों को लेकर के स्पष्ट किया गया है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। वृत्तियां 5 प्रकार की हैं। हम जो भी मन में विचार करते हैं वो विचार 5 प्रकार से हैं। यद्यपि वृत्तियां, विचार असंख्य, जिनको हम गिन नहीं सकते। इतने विचार हैं, इतनी वृत्तियां हैं जिनकी गणना हम नहीं कर पाएंगे। फिर भी कोई भी विचार, कोई भी वृत्ति मन में उत्पन्न कर लेते हैं, वो किसी एक प्रकार में आ जाएगा। इसलिए महर्षि पतंजलि ने 5 प्रकार बताए वृत्तियों के। उन 5 प्रकारों में संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कोई भी मनुष्य विचार करता है, जिसे हम विचार करते हैं, विचार कहते हैं, सोच कहते हैं या वृत्ति कहते हैं, वो वृत्ति इन्हीं 5 प्रकारों में आएगी। इन 5 प्रकारों से अलग कोई वृत्ति नहीं होगी, अलग कोई विचार नहीं होगा। और ये 5 प्रकार आत्मा को क्या प्रदान करते हैं? सुख प्रदान करते हैं या दुख प्रदान करते हैं। यानी 5 प्रकार के विचार, 5 प्रकार की वृत्तियां या तो आत्मा को सुख देने वाली होंगी या ये 5 ही प्रकार की वृत्तियां आत्मा को दुख देने वाली होंगी। इन्हीं 5 वृत्तियों से, इन 5 प्रकार के व्यापारों से, इन 5 प्रकार के विचारों से या तो आत्मा को सुख मिलेगा या उन्हीं से आत्मा को दुख मिलेगा। या मैं ये कहूं, विचार, एक वृत्ति, एक ही वृत्ति, एक ही विचार, वही विचार आत्मा को सुख दे सकता है और वही विचार आत्मा को दुख भी दे सकता है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। वृत्तियां 5 प्रकार की है, लेकिन वही 5 प्रकार की वृत्तियां क्लिष्ट भी बन रही है और अक्लिष्ट भी बन रही है। क्लिष्ट का अर्थ है दुख देने वाली और अक्लिष्ट का अर्थ है सुख देने वाली। कैसे एक विचार, एक वृत्ति सुख देते हुए, सुख प्रदान करते हुए दुख भी कैसे प्रदान करेगी, यह हमारे प्रयोग के ऊपर निर्भर करता है। किसी ने प्रश्न किया, ऐसे कैसे हो सकता है अगर वो उचित है और वो उचित वृत्ति यानी सुविचार
वो दुख कैसे देने वाला होगा? इसी बात को लेकर के आगे हम चर्चा करेंगे। और इन पांचों प्रकार की वृत्तियों के अपने अपने नाम हैं। महर्षि पतंजलि ने इनके अपने नाम प्रस्तुत किए छठे सूत्र के रूप में। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, ये सूत्र है, छठा सूत्र है समाधिपाद का। इस सूत्र के माध्यम से उन वृत्तियों के नाम प्रस्तुत किए गए। एक वृत्ति है, एक व्यापार है, एक ऐसा सोच विचार है जिसको हम प्रमाण वृत्ति कहते हैं, और वो वृत्ति प्रमाण पूर्वक होगी। और दूसरी वृत्ति है विपर्यय, उसका नाम है विपर्यय। तीसरे का नाम है विकल्प, उसका नाम है विकल्प। और चौथे का नाम है निद्रा। और पांचवे का नाम है स्मृति। ये पांच विचार है, पांच प्रकार है। इनके नाम हैं प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। जो भी सोच, जो भी विचार मेरे मन में हो रहा है, जिसे हम वृत्ति कहते हैं, वो वृत्ति या तो प्रमाण वृत्ति होगी या विपर्यय वृत्ति होगी, अथवा विकल्प वृत्ति होगी या निद्रा वृत्ति होगी। ये चारों नहीं है तो स्मृति वृत्ति होगी। इन पांच नामों से, यानी इन पांच प्रकार की वृत्तियों से अलग कोई छठी वृत्ति नहीं हो सकती। अगर कोई कहता है कि ये भी एक वृत्ति है, तो वो वृत्ति इन पांचों के किसी न किसी अंतर्गत आ जाएगी। इन पांचों से हटकर के कोई वृत्ति, कोई व्यापार, कोई सोच नहीं है। बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक इनके नाम रख दिया है और इनके अंतर्गत समस्त वृत्तियां आ जाती है। और इन पांचों प्रकार के विचारों से युक्त मनुष्य रहता है 24 घंटे। 24 घंटे आत्मा इन पांचों प्रकार की वृत्तियों में से किसी न किसी एक वृत्ति से युक्त रहता है। किसी न किसी एक सोच को चला रहा होता है, एक विचार चला रहा होता है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा समय नहीं आ सकता। आत्मा शरीर में है, बेहोश नहीं है, सावधान है और विचार ना करे, वृत्ति उत्पन्न ना करे, यह संभव नहीं है। कोई ना कोई व्यापार, कोई ना कोई सोच विचार मन के अंदर चलता रहेगा। हां, वो व्यक्ति जिसने योग को अपने जीवन में धारण कर लिया, योग को जिसने साध लिया, योग को जिसने आत्मसात किया, वो व्यक्ति इन व्यापारों को रोक देता है। इसलिए कहा योग किसे कहते हैं? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। इन वृत्तियों को रोकने का नाम तो योग है। पर हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। जिसने योग को सिद्ध नहीं किया, योग को आत्मसात नहीं किया, वो इन व्यापारों को नहीं रोक सकता। वह व्यक्ति 24 घंटे इन पांचों प्रकार की वृत्तियों में से किसी न एक वृत्ति से युक्त रहेगा। रात को हम सो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं नींद ले रहे हैं, पर निद्रा भी एक वृत्ति है, एक व्यापार, एक सोच, एक विचार है। याद रखना, ऐसा नहीं कि निद्रा में कुछ होता नहीं है। निद्रा भी एक वृत्ति है, मन की वृत्ति है, ज्ञानात्मक वृत्ति है। निद्रा में भी आत्मा खाली नहीं रह सकता। हां, आत्मा बाह्य विचारों से या बाहर के विषयों से, बाहर के संबंधों से हट गया है, यह स्वीकार्य है। बाहर का कोई व्यापार नहीं करता,
इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी व्यापार नहीं करता, यानी कोई भी वृत्ति नहीं उठाता, ऐसा नहीं है। एक वृत्ति, निद्रा वृत्ति चलेगी, वो भी ज्ञानात्मक है। इसकी चर्चा हम आगे जब निद्रा वृत्ति को लेकर के करेंगे तब स्पष्ट करेंगे। तो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं जिनके नाम प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। पहली वृत्ति है प्रमाण वृत्ति। प्रमाण को प्रमाण क्यों कहते हैं? प्रमाण को प्रमाण इसलिए कहते हैं जिसके बिना हम कुछ जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। आज जो कुछ भी मैं जानकारी प्राप्त करता हूं वो तो प्रमाण के माध्यम से करता हूं। किसी भी वस्तु को मैं जानता हूं, जब मैं ये कहता हूं कि मैं जानता हूं ये क्या है, वो क्या है, मैं क्या हूं, संसार क्या है, भगवान क्या है, जिस किसी भी वस्तु को जब मैं ये कहता हूं मैं जानता हूं, समझता हूं, इसका मतलब है प्रमाण से जानता हूं। यह अलग बात है कोई व्यक्ति प्रमाण को प्रमाण के रूप में नहीं जानता हो, लेकिन वो जो कुछ भी जानता है वो प्रमाण पूर्वक जानता है, प्रमाण के माध्यम से ही जानता है। मतलब क्या है प्रमाण? प्रमाण का मतलब क्या होता है? जिसके माध्यम से जब मेरे को ज्ञान होता है, स येनार्थम प्रमिनोति तत्प्रमाणम। आत्मा येन जिससे, जिसके माध्यम से, अर्थम वस्तु को, पदार्थ को, प्रमिनोति अर्थात जानाति, अवगच्छति, जिससे, जिसके माध्यम से आत्मा किसी अर्थ को जानता है, समझता है, तत्प्रमाणम, उसको प्रमाण कहते हैं। और उसके बिना मेरे को कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता। आज कोई भी मेरे को ज्ञान हुआ है या हो रहा है या भविष्य में होगा, यह प्रमाण पूर्वक होगा। यह अलग बात है कोई व्यक्ति जो प्रमाण नहीं है उसको प्रमाण मान करके जाना है, वो ज्ञान गलत हो सकता है। ज्ञान तो 2 प्रकार का है, एक यथार्थ ज्ञान है, एक मिथ्या ज्ञान है। एक गलत जानता है, एक यथार्थ रूप में सही के रूप में जानता है। पर जानता है तो किसी न किसी के माध्यम से जानेगा। अगर मैं ये बता दूं कि प्रमाण को इसे कहते हैं, आसानी से हर कोई व्यक्ति सरलता से जान सके कि इसको प्रमाण कहते हैं। लोक में आपने सुना होगा मानक, मानक कहते हैं उसको। और एक शब्द से मैं स्पष्ट करूं जिससे आपको एहसास होगा, तराजू। तराजू से हर व्यक्ति परिचित है। यह अलग बात है आजकल इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है तो अलग प्रकार के तराजू आ गए, लेकिन तराजू को तो हर व्यक्ति जानता है। ये जो तराजू है वो है मानक, वो है प्रमाण, जिसके बिना मैं समझ नहीं सकता ये चावल है, ये आटा है, ये सब्जी है, ये फल है, ये है, ये वो है। क्या प्रमाण है? कितना है ये? 5 किलो है, 10 किलो है, 1 किलो है, आधा किलो है, 100 ग्राम है, कितना है? ये मानक है। उस मानक से किसी वस्तु को मैं जान पाता हूं। ऐसे ही मैं जो कुछ भी जानकारी हासिल करता हूं, प्राप्त करता हूं, वो किसी न किसी प्रमाण के माध्यम से होता है। आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे को देख रहे हैं ना, मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपको देख रहा हूं ना, मैं आपको देख रहा हूं। क्या प्रमाण है? मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे को देख रहे हैं, क्या प्रमाण है? क्या मानक है इसमें? मैं कैसे मानूं कि आप मेरे को देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूं? आप कहते हैं हम तो नहीं मानते हैं कि आप मेरे को देख रहे हैं। मैं ये कहूं मैं तो नहीं मानता हूं आप मेरे को देख रहे हैं।
ये बात सबको समझ में आ जाएगी। प्रमाण का मतलब क्या है, ये बात सबको समझ में आ जाएगी कि ये प्रमाण का मतलब ये, अरे कमाल है, मैं आपको देख रहा हूं, देख ही तो रहा हूं, मैं कैसे मानूं, आप देख रहे हैं, मान लो ना। ये जो आंखें नहीं है क्या, ये जो आंखें हैं, इन आंखों से तो जान रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं। यहां आंख मानक है, प्रमाण है। ये जो देखना है, इस देखने के पीछे प्रमाण है, मानक है, ये आंख, जिस आंख के बिना मैं देख नहीं सकता। मैं छू रहा हूं, ये त्वचा, ये स्पर्शेंद्रिय मानक है, प्रमाण है। मैं सूंघ रहा हूं, ये नाक, ये नासिका, ये घ्राणेन्द्रिय प्रमाण है। मैं चख रहा हूं, ये रसनेन्द्रिय प्रमाण है। मैं सुन रहा हूं, ये कर्णेन्द्रिय प्रमाण है। बिना कान के मैं सुन नहीं सकता, बिना त्वचा स्पर्शेंद्रिय के मैं छू नहीं सकता, बिना रसनेन्द्रिय के मैं चख नहीं सकता, बिना आंख के मैं देख नहीं सकता, बिना नासिका के, बिना घ्राणेन्द्रिय के मैं सूंघ नहीं सकता। ये सब मानक है, ये सब प्रमाण है। तो प्रमाण एक वृत्ति है, और प्रमाण प्रमाण होता है, और इस प्रमाण से सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। प्रमाण एक वृत्ति है, एक व्यापार है, एक सोच है, एक विचार है, पर इस प्रमाण रूपी वृत्ति से यदि मैं चाहूं तो सुख ले सकता हूं, और मैं नहीं चाहूं तो दुख ले सकता हूं। या मैं ये कहूं, मैं तो सुख लेना ही चाहता हूं, लेकिन प्रमाण से मेरे को दुख मिल रहा हो, इसका अर्थ है उस प्रमाण को प्रमाण के रूप में प्रयोग नहीं कर पाता हूं। याद रखना, प्रमाण हमेशा सुख देने वाला होता है, पर उस सुख देने वाले प्रमाण को मैं दुरुपयोग करता हूं, गलत ढंग से प्रयोग करता हूं, तो वो मेरे को दुख देगा। इस प्रकार से 5 वृत्तियां हुई, 5 प्रकार की वृत्तियां, और उनके नाम जो महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है। प्रमाण वृत्ति, विपर्यय वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति। और एक एक को महर्षि पतंजलि स्पष्ट करेंगे। प्रमाण क्या होता है, किस प्रकार का होता है, विपर्यय क्या होता है, विकल्प किसे कहते हैं, एक एक की परिभाषा करेंगे और एक एक को समझाने का प्रयत्न करेंगे। और इन 5 वृत्तियों को समझ करके व्यक्ति इन 5 वृत्तियों को ऐसा प्रयोग में लाता है जिससे सुख मिलेगा, और वैसा जब नहीं लाएगा तो दुख मिलेगा। इसलिए इन वृत्तियों को, इन व्यापारों को, मन के विचारों को समझना है। समझ करके योग के माध्यम से उसको स्वीकार करते हुए योग में वृत्ति बना करके सुख प्राप्त कर सकते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।